Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study about hearing impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो नेक्स्ट वीडियो है वो है हमारी डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर 9 फैमिली एंड कम्युनिटीज़ पेपर की यूनिट 1 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग फैमिली। पॉइंट 1.1 है कंसेप्ट डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। परिवार को आमतौर पर एक प्रमुख सामाजिक संस्था और एक व्यक्ति की अधिकांश सामाजिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। जो परिवार है वो एक व्यक्ति की सामाजिक संस्था और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यह रक्त विवाह या गोद लेने के द्वारा बनाई गई सामाजिक इकाई है और इसे परमाणु माता पिता और बच्चे या विस्तारित अन्य रिश्तेदारों को शामिल करते हुए के रूप में वर्णित किया गया है कि इस परिवार के अंदर माता पिता बच्चे और अलग और अन्य रिश्तेदारों को उसमें शामिल किया गया है। फर्स्ट नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन। सबसे पहले यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि किस अर्थ में परिवार शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द परिवार रोमन शब्द फैमिलस से लिया गया था जिसका अर्थ है नौकर। रोमन कानून में शब्द उत्पादकों और दासों और अन्य नौकरों के समूह के साथ साथ सामान्य वंश या विवाह से जुड़े सदस्यों को दर्शाता है। ये जो रोमन कानून शब्द है ये मतलब उत्पादकों या दासों और नौकरों के समूह के साथ साथ जो अन्य लोग हैं परिवार के सदस्यों को दर्शाता है। परिवार बच्चों के जन्म और पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी रूप से यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है। जो परिवार है वो बच्चों के जन्म और पालन पोषण के लिए एक सटीक और एक स्थायी रूप से जो यौन संबंध बनते हैं उसको परिभाषित करता है। परिवार शादी रक्त या गोद लेने के बंधन से एकजुट व्यक्तियों का एक समूह है। परिवार जो है वो शादी रक्त या फिर गोद लेने के बंधन से एकजुट एक व्यक्ति का समूह होता है। पति और पत्नी, माता और पिता, पुत्र और पुत्री, भाई और बहन की अपनी अपनी सामाजिक भूमिकाओं में एक दूसरे के साथ साथ बातचीत और अंतर संचार करते हुए एक एकल परिवार से मिलकर एक सामान्य संस्कृति का निर्माण होता है। ये डेफिनेशन दी थी बर्गेस एंड लॉक। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है परिवार बच्चों के साथ या बच्चों के बिना या अकेले एक पुरुष या महिला के बच्चों के साथ पति और पत्नी का समावेश टिकाऊ जुड़ाव है। कि जो परिवार है वो बच्चों के साथ या फिर बच्चों के बिना या अकेले कोई पुरुष या महिला या फिर बच्चों के साथ या अपने माता पिता के साथ उसमें रहते हैं तो वो भी एक टिकाऊ जुड़ाव है। परिवार माता पिता और बच्चों के बीच मौजूद संबंधों की एक प्रणाली है। जो परिवार है वो माता पिता और बच्चों के बीच जो मौजूद संबंध बनते हैं उनकी एक प्रणाली है। नेक्स्ट है परिवार पति पत्नी और बच्चे से बनी जैविक सामाजिक इकाई होती है। जो परिवार है वो पति पत्नी और बच्चों से बनी एक जैविक सामाजिक इकाई है वो परिवार कहलाती है। परिवार संस्थागत सामाजिक समूह है जिस पर जनसंख्या प्रतिस्थापन का कर्तव्य है। ये जो परिवार है एक संस्थागत सामाजिक समूह है जिसमें जनसंख्या प्रतिस्थापन का एक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली के मतलब परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है अ मैटिंग रिलेशनशिप। विवाह संबंध परिवार स्थापित करने की पूर्व शर्त है। इसके बिना परिवार का निर्माण नहीं हो सकता। जो विवाह संबंध है परिवार स्थापित करने की एक सबसे पहली शर्त होती है जिसके बिना परिवार का निर्माण नहीं हो सकता। वो मैथुन संबंध या वैवाहिक संबंध स्थायी या अस्थायी हो सकता है। यह सरहीन
सारहीन है, लेकिन इसके बिना परिवार की कल्पना नहीं हो सकती। कि जो मैटिंग रिलेशनशिप है, जो मतलब जो विवाह होता है जिसमें या वैवाहिक संबंध बनते हैं, वही एक परिवार का निर्माण करती है। यदि ये नहीं होगा तो ये परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती इसमें। फर्स्ट है फॉर्म ऑफ मैरिज। विवाह परिवार का आधार है। विवाह एकल या बहुविवाही या बहुपतित्व और किसी भी रूप में हो सकता है। यह सामाजिक संस्था है। कि जो फॉर्म ऑफ मैरिज है, ये विवाह जो है वो एक परिवार का आधार है। इस या तो ये एकल परिवार भी हो सकता है और एक ये संयुक्त परिवार के अंदर भी आ सकता है। यह सामाजिक संस्था है जो संभोग संबंध स्थापित करने में मदद करती है और इस प्रकार परिवार का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एन इकोनॉमिक प्रोविज़न। प्रत्येक परिवार के पास करने अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक प्रावधान होता है। कि मतलब जो एक परिवार है जो अपने परिवार के लिए एक आर्थिक प्रावधान को करने के लिए आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। परिवार के सभी सदस्य कमावेश एक दूसरे से शेयर करते हैं। कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं वो अपने कार्य को एक दूसरे से शेयर करते हैं। आमतौर पर यह परिवार के मुखिया की नज़र होती है। मतलब आमतौर में इसमें जो परिवार का मुखिया है वो इस चीज़ पर पूरा ध्यान देता है, जो अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुविधा प्रदान करने के लिए हर संभव व्यवस्था करने की कोशिश करता है। कि जो अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुविधाओं के बारे में व्यवस्थित पूर्ण निर्देश देता है, वो घर का मुखिया करता है। फर्स्ट है अ कॉमन हैबिटेशंस। प्रत्येक परिवार का एक सामान्य घर होता है। कि जो हर एक परिवार का एक अपना सामान्य घर होता है जिसमें सभी सदस्य एक साथ रह सकते हैं। बच्चा पैदा करने और बच्चे की देखभाल करने के लिए एक रहने की जगह ज़रूरी है। कि बच्चे को पैदा करने या बच्चे की देखभाल करने के लिए एक स्थान होना ज़रूरी है। अन्यथा इसके अभाव में बच्चे पैदा करना और पालन पोषण पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सकता। अगर किसी के पास एक अपना सामान्य परिवार नहीं है या अपना एक रहने के लिए घर नहीं है तो वहाँ पर बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी। मानव समाज में सभी समूह संबंधों और संस्थाओं में परिवार सबसे अधिक सार्वभौमिक है। कि मानव समाज के सभी समूह हो, चाहे वो संस्थाएं हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का संबंध हो, परिवार सबसे एक सार्वभौमिक रूप माना जाता है। यह प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक हर समाज में मौजूद है। कि मतलब चाहे ये प्राचीन काल में हो, मध्यकालीन में हो, चाहे आधुनिक काल में हो, जो परिवार समाज में मौजूद रहता है और दुनिया के सभी हिस्से में पाया जाता है। पशु समाज भी इससे मुक्त नहीं है। कि पशु समाज भी इससे मुक्त नहीं है और पशुओं में भी एक अपना उनका परिवार होता ही है। इमोशनल बाइसेस। परिवार भावनात्मक संबंधों पर आधारित है। कि जो परिवार है वो अपने एक भावनात्मक संबंधों पर आधारित होता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो प्यार हो, स्नेह हो, सहानुभूति हो, सहयोग हो, मित्रता आदि की भावनाएं परिवार में विशेष रूप से सहयोग देती है। प्रजनन और माता पिता की देखभाल अपनी अभिव्यक्ति है। कि बच्चे को जन्म देना या माता पिता की देखभाल अपनी एक खुद की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट है सेवेंथ है लिमिटेड साइज। परिवार एक प्राथमिक समूह है जैसे इसका आकार काफ़ी सीमित है। आमतौर पर परिवार में केवल वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो इसमें पैदा हुए हैं और रक्त संबंध और गोद लेने से निकटता से जुड़े हुए होते हैं। परिवार केवल उन्हीं सदस्यों को शामिल करता है जिसमें वो पैदा हुए हैं या इनका कोई रक्त संबंध है या गोद लेने से वो एक परिवार बनता है। इस प्रकार इसमें माता पिता तथा उनके बच्चे सम्मिलित हैं। अतः इसका आकार छोटा होता है। यद्यपि परिवार से छोटे समूह होते हैं लेकिन जैविक स्थितियों के कारण ऐसा नहीं होता।
इसलिए जैविक स्थिति की मांग है कि परिवार का आकार सीमित होना चाहिए, कि परिवार का जो आकार है काफ़ी छोटा होता है अब, लेकिन जो जैविक स्थितियां हैं उनके कारण से जो परिवार की का जो आकार है वो काफ़ी सीमित होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पोजीशन। परिवार सामाजिक संगठन में एक परमाणु संस्था रखता है, कि जो परिवार है वो एक सामाजिक संगठन में एक परमाणु स्थान पर रहता है। सामाजिक संगठन के विभिन्न अंगों की उत्पत्ति परिवार से होती है। यह सभी मानवीय गतिविधियों का केंद्र है। इसके चारों ओर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ये था हमारा न्यूक्लियर पोजीशन। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर, कि अलग अलग हर परिवार में अलग अलग सदस्य की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। परिवार में प्रत्येक सदस्य की असीमित जिम्मेदारी होती है। दूसरे शब्दों में वे समग्र रूप से परिवार के प्रति दायित्व की गहरी भावना रखते हैं। वे सुख दुख बोझ और कठिनाइयों के साथ एक साझा करते हैं, कि परिवार के जो प्रत्येक सदस्य हैं उनकी एक अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो समग्र रूप से परिवार की जो प्रति दायित्व जो गहरी भावना जो रखते हैं, उसमें चाहे दुख में हो, सुख में हो, बोझ में हो, चाहे किसी भी कठिनाई में, वो एक अपना उसमें साथ देते हैं और एकजुट भावना से अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, कि मतलब एक साथ मिलकर अपनी भावनाओं, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हैं। नेक्स्ट है सोशल रेगुलेशंस। परिवार एक संस्था है और एक संघ दोनों है, कि मतलब जो परिवार है वो एक तरह की संस्था भी है और एक संघ भी है। ये एक संस्था के रूप में परिवार स्थायी होता है। एक संस्था के रूप में अगर देखा जाए तो परिवार काफ़ी स्थायी होता है। विवाह के बाद परिवार में कुछ सदस्य कहते हैं कि बेटा या बेटी मूल के परिवार को छोड़ सकते हैं, कि जो अगर परिवार विवाह के बाद ये कहा जाता है कि जो बेटा या बेटी हैं वो मूल के परिवार को छोड़ सकते हैं। इससे परिवार कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता, बल्कि वह किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। दूसरी ओर एक संघ के रूप में यह अस्थायी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिवार सभी महत्वपूर्ण संगठनों में सबसे अधिक परिवर्तनशील है। परिवार समय समय पर अपने संरचनाओं और कार्यों में विविधताएं से गुजरता है, कि जो सोशल रेगुलेशंस है, जो परिवार है वो अपनी अलग अलग रूप से अपने आप को प्रस्तुत करता है और समय समय पर अपने संरचना और कार्यों में अलग अलग विविधताओं से गुजरता है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, यूनिट फर्स्ट का 1.1। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू।